Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your science teacher. As we are discussing different kind of material, chapter 5, in which we have already discussed about acid, base and indicators. Indicators are of two types, natural and artificial. We have discussed natural indicators, that is litmus, turmeric. Today we are going to discuss China rose, a natural indicator. Then we will discuss neutral solution. Okay, let's start. China rose as a indicator. China rose, its scientific name or botanical name, that is Hibiscus rosa sinensis, और इट्स हिंदी नेम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुड़हल. क्लियर. चाइना रोज को हिंदी में गुड़हल कहा जाता है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर. Add some warm water. मीन्स चाइना रोज के पेटल्स को लीजिए एक बीकर में, उसमें कुछ गर्म पानी डालिए. ओके, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड. गर्म पानी डालेंगे, ठीक है, उसको कुछ समय तक वैसे ही रख दीजिए. कब तक रखना है? जब तक कि वाटर एकदम कलर्ड ना हो जाए. मीन्स पेटल्स जो है अपना कलर रिलीज करेंगे, तो जिससे सॉल्यूशन जो आपका कलर्ड हो जाएगा. क्लियर. कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड. यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर. अब इस सॉल्यूशन को जो है आप इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं. आप इससे पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है. क्लियर. तो इसको मान लीजिए आप घर पे हैं, तो घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो शैम्पू का एक सॉल्यूशन बना लीजिए. लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, वाइनेगार और सिरका, चीनी का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बना लीजिए. कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, जो नेचुरल जो नमक खाते हैं उसका सॉल्यूशन बना लीजिए. ये 6-7 सॉल्यूशन बना लीजिए. इन सब में जो है फ्यू ड्रॉप आप जो है इस नेचुरल इंडिकेटर जो चाइना रोज से बनाया है इसको ऐड करेंगे. ठीक, और उसके बाद जो है देखेंगे कि क्या हो रहा है. क्लियर. चलिए कैसे होता है एक्सपेरिमेंट वो समझते हैं. व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन. मीन्स ये सारे जो सॉल्यूशन 6-7 लिए हैं, शैम्पू का डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेमन जूस का सॉल्यूशन, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, वाइनेगार सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन. अब इनमें जब जो है आप चाइना रोज के फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है. चाइना रोज टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक. क्लियर. मीन्स इनमें से जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा. क्लियर. और जो बेसिक सॉल्यूशन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, दे टर्न ग्रीन.
क्लियर हो गया? अब इससे आप पता लगा सकते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन। क्लियर? चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, क्या करिए कि कलेक्ट करते हैं क्या, द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल, इसको जो है लेबोरेटरी से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनको कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, उसके बाद जो है इस पे देखना है इफ़ेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स। ठीक, कौन से 3 इंडिकेटर जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, कौन कौन सा, लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज। ठीक, ये मान लीजिए सोल्यूशन कहीं मिलता है तो इस पर जो है आप चेक कर सकते हैं, लेबोरेटरी से लेके उसमें इन तीनों इंडिकेटर का यूज करेंगे तो पता चलेगा आपका कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन और व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, जैसे एसिड हो गया जो खट्टे होते हैं, बेसिक जो सोपी होते हैं या बिटर होते हैं, न्यूट्रल में जो है क्या होता है, ये दोनों के कम्बिनेशन से बनता है, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। क्लियर? लेट अस डिस्कस न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस into red and bases turn red litmus into blue। मीन्स एसिड में आप जो है यदि लिटमस पेपर को डिप करते हैं, ठीक है, तो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। और बेस में यदि डिप करते हैं लिटमस पेपर्स को तो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। Let us see what happens when an acid is mixed with a base। मीन्स जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तब क्या होता है, चलिए समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें जो है 1/4 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरते हैं, HCl, और उसका कलर नोट कर लेते हैं। नोट डाउन इट्स कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फेनेफ्थलीन। ठीक, और इस फेनेफ्थलीन क्या है, फेनेफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है भी। ठीक है, फेनेफ्थलीन एज ए इंडिकेटर, इसका हम जो है टेस्ट करेंगे। नोट डाउन द कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फेनेफ्थलीन, और फेनेफ्थलीन जो इंडिकेटर यूज करेंगे इसमें उसका भी कलर नोट कर लेंगे। क्लियर? एट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड, मीन जो HCl टेस्ट ट्यूब में लिए हैं उसमें जो है फेनेफ्थलीन के कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब, उसको टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे आराम से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड। देखिए उसमें कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तब क्या करेंगे, ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH solution by a dropper। उसके बाद क्या करते हैं, स्टीयर द टेस्ट ट्यूब जेंटली। स्टीयर मीन्स
हिलाना, ठीक है, मिक्स करना। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, अभी भी देखते रहिए कि सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप जो है डालते जाएंगे। वाइल स्टीयरिंग द पिंक कलर जस्ट अपीयर, जब उसको जो है स्टीयर करेंगे, मीन्स जैसे चम्मच चम्मच डाल के आप कुछ चलाते हैं, मान लीजिए बर्तन में कुछ बना रहे हैं, इसी तरह पगनली में कुछ डाल के जो है धीरे धीरे चलाएंगे, ठीक है। देन द कलर चेंज टू पिंक, मीन्स पिंक कलर दिखाई देगा। अब देखिए क्या क्या लिए थे, पहले हमें Cl लिए थे, उसमें फेनोल्फथलीन ऐड किए हैं कुछ ड्रॉप, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है NaOH, ठीक है, जिससे कि अब जो है एक समय ऐसा आएगा जब उसका कलर चेंज हो रहा है, पिंक कलर हो रहा है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब जब पिंक कलर हो गया, ठीक है, उसमें जो है एक ड्रॉप जो है फिर HCl का डालना है। अब HCl जो ही डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस, ठीक है। एक बूंद डालेंगे HCl, जैसे पहले Cl लिए थे, फिर फेनोल्फथलीन, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले जा रहे थे, जिससे कि पिंक कलर हुआ, ठीक। अब फिर से जो है डाइल्यूट HCl डालना है, और उसके बाद जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, मीन्स पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। अब फिर इसी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर से जो है क्या हो जाता है, ये पिंक कलर हो जाता है, ठीक। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फेनोल्फथलीन गिव्स ए पिंक कलर, मीन्स जब जो है सॉल्यूशन बेसिक होता है तब जो है फेनोल्फथलीन कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, क्लियर हो गया कि मीन्स फेनोल्फथलीन जो इंडिकेटर हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन में, यदि वो पड़ा रहता है तो वो पिंक कलर देता है, जबकि एसिड में यदि फेनोल्फथलीन है या एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें जो है वो कलरलेस हो रहता है, क्लियर। चलिए, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन, अब देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हेन एन एसिडिक solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed or disappeared. The resulting solution is neither acidic nor basic. मीन्स हम एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं सूटेबल अमाउंट मीन्स इक्वल अमाउंट में, क्लियर, जितना जो एसिड रहेगा उतना ही बेस लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, या जो भी सूटेबल अलग अलग एसिड बेस के होते हैं, ठीक है, रेशियो, जिससे कि न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, लेंगे तो उनका जो है नेचर चेंज हो जाएगा, ना एसिडिक रह जाएंगे ना बेसिक रह जाएंगे। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व, द इवॉल्व्ड हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। In neutralization reaction, a new substance is formed that is called as salt. Means when we add acid and base in a test tube, this mixture results into another substance that is called as salt. Salt may be
acidic, basic are neutral in nature. Thus, neutralization can be defined as follows. The reaction between acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Acid plus base, salt, water. The following reaction is an example of hydrochloric acid plus sodium hydroxide. Sodium chloride plus water. Now neutralization in everyday life मीन्स डेली जो है लाइफ में कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन होते रहते हैं. चलिए फर्स्ट वन दैट इज इनडाइजेशन. जैसा कि हम लोग पढ़े हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स कि स्टमक का मीडियम जो है एसिडिक होता है. और स्टमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड as we have already discussed in chapter 2. But too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve means इससे बचने के लिए क्या करते हैं indigestion we take an anti-acid such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. Second one, ant bite. चींटियाँ जो काटती हैं. When an ant bites, it injects the acidic liquid formic acid into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda or sodium hydrogen carbonate. मीन जब चींटी काट ले आपको तो क्या करेंगे, बेकिंग सोडा जो है यूज करेंगे. ठीक है, रब करेंगे तो जो है फार्मिक एसिड जो रिलीज करती हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगा. आर कैलेमाइन सोल्यूशन विच कंटेन्स द जिंक कार्बोनेट. सॉयल ट्रीटमेंट. एक्सेसिव यूज ऑफ मीन्स जो सॉयल एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं उनको कैसे किया जाता है. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉयल एसिडिक. प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉयल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. व्हेन द सॉयल इज टू एसिडिक it is to treated with bases like quicklime calcium oxide or slake lime calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil. Next one, factory waste. The waste of many factories contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill the aquatic organisms like fish and other aquatic dwellers and other organisms. The factory waste are therefore neutralized by adding basic solution. We will discuss next chapter in our next lecture. Okay, thank you.